गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। कल के सेशन में जाते जाते मैंने आप लोगों को कहा था कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं कुछ बहुत ही क्रूशियल चीजें आप लोगों से सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो भी चीजें सुनी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लेकिन इंट्राडे ट्रेड करते वक्त जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से कितने लोगों ने ठक्कर वेल्थ में ये चीज शायद फॉलो की होगी कि मैंने नायका का एक ब्लॉकबस्टर कॉल दिया था? किस किस ने उसको फॉलो किया था? प्लीज हैंड रेस करिएगा। सर मैं कैसे भूल सकता हूँ। शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर वो अफसोस किया था। 14 रुपया गया था, वो 2 रुपये का। वो मुझे कैसे पता चला कि 1 रुपए 90 पैसे वाली आइटम मैं लिखता हूं कभी कभी, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, 2x 3x 5x। सही बात है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे कैसे पता चल जाता है? सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। मैं आज आप लोगों को वो चीज समझाने जा रहा हूं जिसके बाद आप अपने ट्रेड्स खुद ले पाओगे। इस फंडामेंटल एनालिसिस वर्कशॉप में एक ऐसी गंभीर बात आप लोगों को सिखाऊंगा आज मैं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। मैंने ठक्कर वेल्थ में और इवन अनोनिमस में और मेरे पर्सनल ग्रुप में भी बाकायदा एक इमेज शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था कि नायका की मीटिंग है, कॉन कॉल है और 18 तारीख को अपडेट आने वाला है, और हमने 2 दिन पहले वहां पोजीशन बना ली थी। तो आज आप लोगों को मैं वही चीजें समझाने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कल कि आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। एंड माइंड माई वर्ड्स, मुझे आज एक बहुत सरप्राइजिंग चीज लगी और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। आप ही स्टूडेंट्स में से किसी एक का मैसेज आया कि सर आपने फीस बहुत कम रखी है, जो आपने 3 दिन में सिखाया है उसका कम से कम 1000 रुपया तो होना चाहिए। आई मस्ट टेल यू, वी आर गेटिंग पेड अ वेरी गुड अमाउंट बाय आवर स्पॉन्सर्स BNA वेल्थ। मैंने पिछले 2 लेक्चर में उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको बुरा लग जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आपका वर्कशॉप हो रहा है ये BNA वेल्थ के सहयोग से है, वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। 100 रुपीज की जो फीस आपसे चार्ज की जाती है वो सिर्फ इसलिए कि आप पार्टिसिपेशन इंश्योर रहे। लोग भरते हैं पैसा तो उनको लगता है भाई हाँ चलो मैं आऊं अटेंड करूं। आ जाते हैं मुद्दे पे। अब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, यानी आज या मे बी कल तक की ट्रेड लेने के लिए, कैसे मैंने जाइडस में वो ट्रेड दिया था, याद है किसी को? यहां पे मैं आपको 5 ट्रेड याद दिला सकता हूं। जाइडस, ग्रासिम, वो फट गए थे ट्रेड। तो वो कहां से आते हैं, आइए आपको सिखाता हूं। जस्ट मुझसे फाइल ओपन कर दो। देखो बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सेलफोन में, कईयों के फोन में तो वो एप्लीकेशन होगा लेकिन नहीं हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये दिख रहा है ट्विटर एक्स। यस, आई हैव। आप सबके फोन में होगा।
ठीक है, तो एक नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, पहला काम। और दूसरा, उसमें मुझे फॉलो ना करो चलेगा, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ भी नहीं डालता काम का वहां पे, लेकिन आपको ये पेज फॉलो कर लेना है। रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया, नाम लिख लो बेटा, रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया, ये पेज फॉलो करता हूँ करना। फॉलो, पर कभी तो ध्यान नहीं दिया। मैं वही चीज समझाने जा रहा हूं अभी आप लोगों को। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जबीर भाई, वो पुरानी कहावत है, शायरी है, कि जिंदगी भर यही गलती दोहराता रह गया, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रह गया। तो गलती हमारी साइड से हो रही है, गलती हमारी साइड से हो रही है। अब आपको बताता हूँ उसमें करना क्या होता है। देखो, अब रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया को फॉलो करोगे, उसमें न्यूज पे न्यूज आ रही होती है। आपको डे के दौरान न्यूज फॉलो करना कठिन होगा, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले सुबह 7 से 8 के बीच में पिछले एक दिन के सारे न्यूज का कलेक्शन ले लो और उसमें ऑब्जर्व करो ये चीजें, ये मैं भेजने वाला हूं आपको। टूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, वी नीड न्यूज रिलेटेड टू शेयर्स। देखो, लोग बोलते रहते हैं चार्ट, लेकिन न्यूज से भयंकर कोई चीज है ही नहीं। याद करो, परसों, परसों नहीं सॉरी, उसके पहले एक दिन पहले, हाँ, कौन सा दिन था, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को हम गिरे थे ना 270 पॉइंट। सर ट्यूसडे को बहुत गिरा था, बहुत लंबा। क्यों गिरे थे हम लोग? कोरी, न्यूज न्यूज कोरिया में लोअर सर्किट लगी, 10% की लोअर सर्किट। उसके बाद हम गिर गए। तो चार्ट है ना, वो उसी टाइम हाथ छोड़ देगा हमारा। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आज अगर ट्रंप अनाउंस कर दे कि भाई डील कैंसल, सोमवार को जो सारे बुलिश चार्ट हैं वो बैरिश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सुनिए अब ध्यान से, वी नीड न्यूज रिलेटेड टू शेयर्स। तो अगर कोई कंपनी ऑर्डर जीतती है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, शेयर चलेगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदता है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, कंपनी चलेगी। यहां पे बिग इन्वेस्टर मतलब कोई बड़ा म्यूचुअल फंड, ब्लॉक डील्स होती है ना बेटा, हम रोज सुनते हैं ब्लॉक डील हुई, तो उसमें पता चलता है किसने खरीदा और उसके पीछे का रीजन। ये एक बहुत फेमस कोट है, ये कोट दिया था वॉरेन बफे ने, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति शेयर बाजार से। उनका क्या कोट है, इफ यू डोंट हैव विजडम देन फॉलो समवन हु हैज इट। अगर आपके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो उसको, उसके पीछे चलना शुरू करो जिसके पास है। पॉजिटिव न्यूज आएगी स्टॉक चलेगा, पॉजिटिव न्यूज आएगी स्टॉक चलेगा। अब अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के अगेंस्ट नोटिस इशू कर दे या ऑर्डर पास कर दे, आज ऐसी एक खबर आई है, दिखाता हूं आपको। हेलो, फोन करे सो जाओ तू मोबाइल पे बढ़िया हो। ये देखो, नेशनल लेवल की खबर है।
अब सोचिए 2 घंटे, ये कल आ गई थी खबर मार्केट क्लोज होने के बाद। अब मंडे को क्या होगा फोर्टिस में, कोई बता सकता है मुझे? फॉल। क्या लगता है आपको? फॉल होएगा ना, फिर उसका शेयर गिरेगा। गिरेगा, सीधा सीधा फॉल आएगा। फॉल अब आएगा। अब आपको क्या देखना है, ऊपर नहीं जाएगा शैलेंद्र जी, नीचे जाएगा। अगर किसी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी आ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट में अच्छा लैब्स ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा का, एक मैं 1 सेकंड खत्म एक कर दूं, एक एक सेकंड खत्म कर दूं। ठीक अगर अगर किसी के ऊपर लैप्सिस के चार्जेस हैं और इंक्वायरी आ रही है, ये कंपनी के लिए खराब खबर है। प्रूव होना तो अभी बाद की बात है, आई रिपीट, प्रूव होना तो बाद की बात है, लेकिन मार्केट जो है वो न्यूज पे रिएक्ट करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी क्लीन चिट निकला, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन में तो बर्बाद हो गया ना। उस टाइम तो उसकी शेयर की बैंड बजा दी गई। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ, ये फोर्टिस तो उस दिन ही गिर गया था, न्यूज से पहले ही, न्यूज तो पहले ही किसी को पता थी। मैं आपको दिखाता हूँ, अब नहीं कितना गिरेगा डिपेंड करता है। नहीं 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 सर, न्यूज आफ्टर मार्केट आवर्स में आई है। उस नहीं, दिन आप देखें ना, चार्ट निकाल के देखिए, अगर कितना लास्ट टाइम गिरा है या नहीं गिरा है। मैं कहा कह रहा हूं नहीं गिरा है। तो एक चीज बता, मैं केवल इसे तभी मानूंगा गिरा हुआ अगर ये 940 से नीचे गिरेगा। तो एक काम करते हैं, फैसला मंडे को हो जाएगा। बिल्कुल आप भी यही है, मैं भी यही हूं। बिल्कुल। जो उस दिन की गिरावट है वो सिर्फ 1% की गिरावट है। 5 दिन के चार्ट पे, सिंगल डे के चार्ट पे वो लगभग 2% की गिरावट है, क्योंकि वो निफ्टी का फॉल आया था। लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज किसी भी स्टॉक को अफेक्ट करती है। हाँ जैसे यहां वो तो देखिए, है ही। हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट पहले ही आ चुका है। मंडे मॉर्निंग इसको प्रूव करेगी। बाकी एक फैक्ट यही है कि अगर कोई खबर मार्केट बंद होने के बाद आती है, उस दिन आप देखेंगे तो ऐसे तो कई सारे शेयर 2-2, 3-3, 4-4% गिर गए थे। फिर सब में खबरें थोड़ी थी। उस दिन कई शेयर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर 4.5% क्यों गिरा, उसके लेकर तो कोई खबर नहीं थी। मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा, ऊपर से मार्केट ने एक फ्री फॉल लिया, तो उसमें सबकी धुलाई हुई। जो न्यूज अभी तक आया नहीं है मार्केट में, उसका इंपैक्ट पहले ही हो गया, ये मानना ही गलत है। तो इसका रिएक्शन हम मंडे को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंपनी कोई कोर्ट केस हार जाए, लीगल केस हार जाए, नेगेटिव न्यूज है, स्टॉक क्रैश करेगा। अगर किसी कंपनी का, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, प्रॉफिट्स बढ़ गए, स्टॉक भागेगा। हाँ, इसमें एक गलती हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कई बार, क्योंकि देखिए ये चीज है ना, ये हमको पहले ही प्राइस इन हो सकती है। मार्केट अंदाजा लगा के बैठा हो कि कोई शेयर है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे इसी क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर है, उसमें मुथूट फाइनेंस में हुआ। सबको पता था रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आया, और रिजल्ट के दिन स्टॉक 10% गिर गया, क्योंकि ये आप एंटीसिपेट कर सकते हो। लेकिन फोर्टिस के अगेंस्ट इंक्वायरी आएगी लैप्स ऑफ ट्रीटमेंट की, ये कोई एंटीसिपेट नहीं कर सकता। ये किसी के लिए भी एंटीसिपेट करना पॉसिबल नहीं है।
किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा वो आप जजमेंट दे सकते हो, उसके रिगार्डिंग पहले से ही तेजी या मंदी की पोजीशन बन सकती है। लेकिन कोई कंपनी, अब जैसे वोडाफोन कोर्ट केस जीतेगी या हारेगी किसी को पता थोड़ी था। कोर्ट केस के जजमेंट के बाद ही वोडाफोन में बढ़ोतरी है। नेक्स्ट है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है पॉजिटिव, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है नेगेटिव, कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, यह न्यूज पॉजिटिव मानी जाती है। अगर कोई कंपनी नए प्लांट नए फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू कर देगी, कमीशनिंग ऑफ न्यू प्लांट हो जाए, वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर कोई कंपनी को किसी बड़े फंड रेज में पैसा मिलता है, सिर्फ इक्विटी के थ्रू नहीं, कंपनियां क्यूआईपी के थ्रू भी पैसा निकाल लेती है, तो अगर फंडिंग अच्छी हो रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं फॉर फ्यूचर, दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ओके, तो ये सब चीजें हैं। मैं आपको कुछ बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूं। श्रीराम फाइनेंस की काया पलट हो गई जापानीज इन्वेस्टर के एंट्री होने के बाद। सिमिलरली आरबीएल बैंक में सऊदी अरेबिया के, सॉरी यूएई के इन्वेस्टमेंट के बाद उसमें तेजी आई, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदला। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर चेक इन कर रहा है तो काया पलट हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो न्यूज है जो स्टॉक्स को स्ट्रेट अवे इंपैक्ट करती है। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फ्रेंड्स, आपको 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हाँ जी, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? सी, ब्लॉक डील में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो जिसने कंपनी में 2, 3, 5% की ओनरशिप रखी हो, जब उसको अपने पैसे का वर्थ मिलता है, जब वैल्यूएशन मिल रही होती है, से फॉर एग्जांपल किसी ने कंपनी का शेयर खरीदा था जब उसका भाव था 100 रुपए और वो 300 रुपए हो गया, तो उसको 3x रिटर्न मिल रहा है, तो वो अपनी, बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा एक जगह से निकालकर दूसरी जगह में पार्क करते हैं। अब इतने सारे शेयर्स अगर एक साथ मार्केट में बिकने के लिए आएंगे तो शेयर क्रैश कर जाएगा। तो उसके बजाय ब्लॉक डील्स की जाती हैं। ब्लॉक डील्स में सामने से ऑलरेडी एक बायर ढूंढ लिया जाता है थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू मर्चेंट बैंकर्स, और फिर ट्रेड लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए होल्ड रखें। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गया ना, घर पे बच्चों का घमासान चल रहा है। हाँ जी, ये फंडा क्लियर हो गया सबको? अरे भाई, यस नो यस सर, कुछ तो बोलिए यार। यस 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 सर। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते।
अब आज एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। Why majority of the traders make losses? क्या रीजन है? आज जो चीज समझा रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग में लॉसेस कम हो सकते हैं या आप बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ब्लाइंड फेथ में ट्रेड लेना बंद करो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। मेरे पास आज से 4 महीने पहले शैलेश नाम के एक लड़के का फोन आता है। शैलेश की उम्र 22 साल है और उसने मुझे बताया कि सर मैंने पिछले 3 महीने में 18 लाख रुपए का लॉस किया है। मेरे पास में अब कैपिटल के सिर्फ 3 लाख रुपए बचे हैं, मैं क्या करूं? ये पूरी सत्य घटना है। आप विश्वास करेंगे उस बच्चे ने नुकसान कैसे किया था? जो पागलपन है ना आजकल, जुनून है ट्रेडिंग का, वो लोगों को कैसे बर्बाद कर रहा है और ब्रोकर्स को कैसे अमीर बना रहा है। व्हाट ही वाज डूइंग, सपोज मार्केट है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं बिकॉज उसने ट्रेड निफ्टी में लिए थे। सपोज मार्केट खड़ा है 24,500 पे, ठीक है। नाउ व्हाट ही विल डू, मंथ एंड के 25,500 के 100 लॉट वो लेके बैठ जाएगा। 100 लॉट लेके बैठ जाएगा कि इस मंथ में तो 25,500 आ जाएगा और मेरा फायदा हो जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि जब आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो थीटा डिके का कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्या होता है थीटा डिके? इसको समझिए। इंडेक्स के पास 5 दिन का साइकिल है। यह बिल्कुल वैसा है कि जो वैल्यूएशन, सपोज इंडेक्स वहीं का वहीं रह गया, 24,000 पे इंडेक्स अगर रुका रहा पांचों के पांचों दिन, 100 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन करता रहा, जो प्रीमियम, लेट्स अज्यूम कि भाई बुधवार के दिन फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल आपका 24,500 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ऑप्शन था 100 रुपया, इंडेक्स वहीं का वहीं रह गया। आपको पता होना चाहिए आपका प्रीमियम डेली 20% रिड्यूस होना शुरू हो जाता है डेली बेसिस पे, और 20% नहीं, 1/5 जाता है। जैसे पहले दिन 100 का 20 हो जाएगा, दूसरे दिन 20 का 80 का, सॉरी 100 का 80 हो जाएगा, दूसरे दिन 80 का 60 हो जाएगा, तीसरे दिन 60 का 40, चौथे दिन 40 का 20 और आखिरी दिन 20 का 0। तो पहली चीज, इतने बड़े रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। हम डे 1 से हीरो जीरो खेल रहे हैं। ये पता है किसको कमाई करके देते हैं? ऑप्शन राइटर को। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा। जो चीज दिखाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, इट विल ब्लो योर माइंड लाइक एनीथिंग। ऐसा इतिहास में कितनी बार हुआ है कि एक ही महीने में निफ्टी 3,000 पॉइंट चला हो? बहुत रेयर।
आपको दिखाता हूं इंसिडेंट्स व्हेन निफ्टी मूव्ड 10% in a month. ये बड़ी बड़ी घटनाएं आपको दिख रही हैं। मार्च 2026 में 11% का डिक्लाइन, मई जून 2024 में 13% का डिक्लाइन। ये हिस्टोरिकल घटनाओं वाले महीनों में होता है। अब आप सोचिए, आपकी निफ्टी है 25,000 की, 24,000 की, यानी अगर 10% गिने तो 2,500 पॉइंट हुए। इस महीने का मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको, 27,000 की कॉल। कितना? 27,000 की कॉल 1 अप्रैल पे वो 55 रुपए के आसपास की ट्रेड कर रही थी, जून मंथ की। और वहां पर हमारे एक इन्वेस्टर ने 7,000 लॉट्स बेच दिए, 7,000 लॉट्स ऑप्शन राइट कर दिया। मंगलवार की एक्सपायरी को वो 5 पैसे, 1 पैसे, 5 पैसे के भाव पे उसको स्क्वायर कर देगा, यानी नेट नेट 55 रुपए उसकी पर लॉट कमाई हुई। 55 इंटू 65 करोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा लगभग 3,500 इंटू 7,000 लॉट्स, ये उसकी नेट इनकम है। अब उसने ये बेचा, जरूर कोई खरीदने तो आया होगा ना वहां पे उस भाव पे। ट्रेड कब तक नहीं हो सकता? जब बायर सेलर दोनों ना हो। तो सबसे पहली गलती बंद करो, दूर आउट ऑफ द मनी के कॉल्स लेना बंद करो। मार्केट में विक्स जैसे ही गिरेगा ना, दूर आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम धड़ाम से 0 हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इंडेक्स में डीके फास्टर होगा। अब आ जाते हैं स्टॉक्स में। लोग स्टॉक्स में भी गड़बड़ियां करते हैं। भाई स्टॉक अभी राइट नाउ खड़ा है 1500 पे और कॉल लेंगे 1800 की। भाई साहब कैसे होगा? आप 1500 वाला स्टॉक एक्सपेक्ट कर रहे हो 1800 हो जाए? महीने में 20% चलना है शेयर को। कैश सेगमेंट का शेयर थोड़ी है कि 20% की अपर सर्किट लगेगी। एफएनओ का शेयर है, 2, 3, 5% महीने में मूव कर जाए, बड़ा हो जाता है। रेयर इंसिडेंट्स होते हैं कि वो आगे बढ़े और बहुत कम है। बाकी नहीं होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अपनी थिंकिंग से चलती है। वहां पे मार्केट में ऑप्शन सेलर आपसे बड़ा शार्क है, वो पैसा लेने ही आया है आपका। दूसरी चीज, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी चीज है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना गलत, रिवेंज ट्रेडिंग करना गलत। मुझे अगर मैं पर्सनली बता रहा हूं, कोई लगता है ना रिस्की ट्रेड है, तो मैं उसमें 5 या 6,000 से ज्यादा का लॉस बेयर करने के लिए बैठता हूं। दैट्स इट। 5 या 6,000, दैट्स इट। उससे ज्यादा का लॉस में बेयर नहीं करूंगा। उससे ज्यादा का लॉस में बेयर नहीं करूंगा। एक और चीज अब आप सीख लीजिए आज। समझो आपने कोई ऑप्शन खरीदा है 100 रुपए पे, अब आपका टारगेट है 150, आपकी बाय प्राइस है 100, टारगेट है 150। आप में से कोई मुझे बता सकता है आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए?
एनीवन? 75। नहीं, आपका स्टॉप लॉस होना 50। चाहिए 83। 3:1। आप 100 वाले का कमाने कितना जा रहे हो? 50 रुपया। 100 वाली आइटम 150 में बिकेगी, आपको कितना मिलेगा? 50 रुपए मिलेंगे ना? 50। उसका 1/3 आपका स्टॉप हाँ। लॉस होना चाहिए। 50 का 1/3 आएगा 17। 100 में से 17 घटा दो, आपका एसएल हुआ 83। जब आपका एसएल हिट हो, हाथ जोड़ो, कान पकड़ो और निकल जाओ। लोग गलती क्या करते हैं? स्टॉप लॉस के लेवल पे एवरेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये एवरेज करना कैसे आपको फंसाएगा। ध्यान से समझना ये चीज। समझो 100 वाली आइटम डे एंड पे 70 पे क्लोज हुई, आप नहीं निकले। दूसरे दिन अगर भाव स्टैटिक है, भाव बढ़ता घटता नहीं है, तो भी इसमें डिके का प्रिंसिपल लागू होगा। आप यस जहां यस 100%। आप जहां छोड़ के गए हो वहीं पे खुला बाजार, फ्लैट खुला, तो भी इसमें डिके लगेगा। यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे वो आपको मिलेगा 65 पे। पहला पॉइंट ये मारेगा आपको। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, पहला तो आपको स्ट्रेट अवे अगर फ्लैट खुला तो डिके मार देगा। इन केस अगर बढ़ना शुरू भी हुआ तो इसको बढ़ना कितना पड़ेगा 100 तक पहुंचने के लिए? 35। 65 वाली आइटम को 100 पहुंचने के लिए कितना बढ़ना है? 35। परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ गिनो? 35%। नहीं, अब वो 65 से 35 बढ़ना है, मतलब 50% की ग्रोथ चाहिए। ओके। यही गेम मार डालता है ट्रेडर को। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, 99%, मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूं, जो चीज 99% मेरे ट्रेड्स के अंदर कोशिश होती है मेरी, अनलेस आई एम हैविंग अ ट्रिमेंडस कन्विक्शन अबाउट समथिंग, जो मेरे साथ पर्सनली भी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, कई लोग मेरे ट्रेड्स को फॉलो करते हैं। 99% मेरे ट्रेड्स में सेम डे या तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको आपका आउटकम मिल जाता है और हम आज छोड़ देते हैं। 99%। आपके अंदर वो, मैं बहुत रेयर ओवरनाइट कैरी करने को कहता हूं पोजीशन, अदरवाइज मेरे मैसेजेस हैं कई लोगों को कि भाई अपने सर पे हेडेक लेके मत जाओ, वीकेंड है। पिछले हफ्ते ही मैंने लिखा था ना ग्रुप में कि भाई फैमिली को टाइम दो, बाकी सब चीजों को टाइम दो, ज्यादा भेजा फ्राई मत करो, रिलैक्स रहो। हाँ सर, सब लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे थे तभी आपने बोला था। मतलब किसी को अगर बीपी वीपी हो गया, हार्ट ट्रबल हुआ, किसी का हेमरेज हो गया, फिर मार्केट थोड़ी आएगा तुमको पालने के लिए। मार्केट हमेशा है, इट विल नेवर गो। ये समंदर है, आप डिसाइड करो रोज कितना सा पानी निकालना है और वो आपको देगा। मैं तो कई बार ये मैसेज ग्रुप में भी डाल चुका हूं, देर लगेगी मगर सही होगा, जो हमको चाहिए वही होगा। तो अपने आप को पोजीशन सेट करो। एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर बैठे हो, एसएल हिट, ट्रेड एग्जिट, नेवर एवर एवरेज। 90%।
मैं आपको एक और शेयर दिखाता हूं भाई साहब, लोग मरे पड़े हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नाम होती थी, अब इसका नाम धनी है, धनी। धनी सर्विसेज। मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूं जिसके पास इसके लगभग 5 लाख शेयर्स हैं, और ये भाई साहब बहुत लंबे समय से मरे पड़े हैं इसमें। सॉरी, धनी तो मर जो गई, सम्मान कैपिटल, सॉरी 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 सॉरी, सम्मान कैपिटल। अब आप देख लीजिए 5 साल का रिटर्न कितना है सम्मान कैपिटल का। 1.5%। मतलब आप कहां जाओगे? कई शेयर्स हैं जिसमें एवरेज करके लोग उल्टा ट्रैप हो जाते हैं, निकल नहीं पाते।